हेलो, मैं अरुण कुमार आप सब लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं कोई फॉर्मल फ़िलासफ़र हूं नहीं, मैंने कोई फ़िलासफ़ी की पढ़ाई की नहीं है। बट हाँ, किताबें पढ़ी हैं मैंने, इधर-उधर किताबें पढ़ रखी हैं और उसी के सहारे और कुछ तार्किकता है अंदर पहले से दबी हुई, बस उसको बाहर लाना चाहता हूं किसी तरीके से। और मुझे एक यूट्यूब अच्छा माध्यम दिखा जिसके थ्रू मैं अपनी समझ को एक आधार दे सकता हूँ, उसे आगे बढ़ा सकता हूँ, लोगों तक अपनी बातों को पहुँचा सकता हूँ। तो हम एक नए तरीके से इस दुनिया के तौर तरीक़ों को, दुनिया के बनावे को समझेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पेज 1 पेज का तैयार कर रखा है। मैं बस उसे रीड करूँगा और समझूँगा। सिंपल सी चीज़ है। आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। सपोर्ट करेंगे तो ही अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जैसे क्रिएटर तो मतलब बहुत ही कम हैं। तो मैं पढ़ता हूँ अब। जब मैं कभी किसी व्यक्ति को याद करता हूँ तो मैं सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई यादों को और उसके द्वारा किए गए कार्य और व्यवहार के अलावा कुछ भी महसूस नहीं करता। यहाँ मैं खुद से सोच रहा हूँ कि अगर मैं किसी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में सोचता हूँ, यानी डेथ के बारे में सोचता हूँ, या फिर वो मर चुका है ऐसा सोचता हूँ, तो मेरे पास उस व्यक्ति के किए गए कार्य, उसके द्वारा व्यवहार जो दिखाया गया रहता है, वो व्यक्ति कैसा था, अपने निजी जीवन में कैसा था, और सामाजिक या अगर कोई ऑफिसर है तो उस व्यक्ति उस पद पे रह के वो कैसा काम किया है। और फिर इनके अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। परिवारजन उनके कुछ अलग तरीके के महसूस कर सकते हैं, वो कैसे थे, उनका नेचर कैसा था, वो कैसे पहनते थे कपड़े, पसंद क्या थी, नापसंद क्या थी, और वो कैसे किसी चीज़ पे रिएक्ट करते थे, कोई चीज़ पे गुस्सा करते थे, कोई चीज़ में हंसते थे, किसी चीज़ पे लड़ते थे, किसी चीज़ पे क्या करते थे, वो उनके परिवार बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनके सदस्य समझते हैं परिवार के। पर हम और आप जैसे लोग, यानी कि उनके परिवार से या शहर तक हमारा कोई मतलब ही नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं शहर दुनिया किसी हिस्से में मर गया है और उसके बारे में हम जो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं, उसकी लिखी गई बात या बोली गई चीज़ों या उसके व्यवहार, कार्य, इन्हीं सब चीज़ों समझ सकते हैं। आप अगर किसी का एग्जाम्पल लेके सोच सकते हैं। आप गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप प्लेटो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अरस्तू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तमाम तरीके के लोग हैं। या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि आप हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो या इंडस वैली सभ्यता जो हमारे पास है, या धौलावीरा, या बहुत सारी जो है उसमें जुड़ी हुई चीज़ें, उसमें से किसी एक व्यक्ति का मैं बोलूं कि आप बताइए उसका जीवन चरित्र कैसा था, वह व्यक्ति क्या था, आप नहीं जानते, नाम तक नहीं पता आपको। दुनिया में इतने लोग हैं कि आप एक का भी नाम नहीं पता कर सकते। तो दुनिया जो बनी हुई है वह ऐसे एक, समझ रहे हैं आप यानी एक इंसान, उसको अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो कुछ कर सका ह्यूमैनिटी के लिए, खुद तो के लिए वो तो कुछ नहीं करता, खुद के लिए तो सिर्फ वो जीता और खाता और फिर मर जाता है। अगर सच में उसके अंदर कुछ करने की है चाह तो कुछ करे, सोसाइटी के लिए करे, समाज के लिए करे, दुनिया को कुछ नई चीज़ें दे जिससे कि ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सके। अदरवाइज यह ज़िंदगी नीरस से भरी पड़ी है, इसमें कुछ नहीं रखा है। आप कितने कुछ किसी की लाइफ उठा के देख लो। आप इंडस वाली सभ्यता में इतने व्यक्ति थे, उन पता नहीं कहाँ गए, नाम ही पता नहीं, इसी मिट्टी में थे, दब के मर गए, खत्म कहानी। हम यहाँ जिंदा हैं, बस हम सोच रहे हैं तब तक। उनकी अब वो भूत बने कि स्वर्ग को प्राप्ति हुई कि नर्क की प्राप्ति हुई, किसी को कुछ नहीं पता। तो हम कुछ नहीं जान सकते। हम इतनी ज़्यादा लाचार व्यक्ति हैं, यानी कह सके तो इंसान इतना ज़्यादा लाचार है, सबसे ज़्यादा इंसान लाचार है ज्ञान के विषय में। उससे ज़्यादा लाचारी किसी की नहीं है।
वो जितना ही जानना चाहता है, इस दुनिया को समझना चाहता है, उतने ज़्यादा व्याकुलता बढ़ती जा रही है चीज़ों को लेकर के। इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, आउटर स्पेस में क्या है, धरती के अंदर क्या है, कुछ नहीं पता, बस अंदाज़ा लगा के चला जा रहा है। तो यही कहने का मतलब है कि अगर हम अभी ज़िंदा हैं तो हमारे पास एक सिर्फ मौका है, हमारे पास सिर्फ एक चांस है कि हम कुछ कर सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें या बिगाड़ दें। दोनों ऑप्शन है। आप सोसाइटी में किसी एक व्यक्ति को उठा करके उसकी जीवन चरित्र को परख लीजिए, वह शुरू में कैसा था, अब कैसा है, या फिर कैसा रहा होगा। किसी भी मरे हुए व्यक्ति की ज़िंदगी को उठा कर पढ़ लीजिए। तो ज़िंदगी आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं है कि हमेशा के लिए बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सड़क पर चल रहे हैं दब के मर गए। आपकी सारी आकांक्षाएं, सारी इच्छाएं, हम डॉक्टर बनेंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, दुनिया के लिए करेंगे, ये करेंगे, ख़त्म कहानी। आप वहीं के वहीं रह गए। आप इसी नेचर में पैदा हुए थे अपनी माँ के गर्भ से, उसी में इसी नेचर में मिल के रह गए। कुछ समय के लिए आप कॉन्शियस हुए थे, यानी आप सचेत हुए थे, आपके पास इच्छाएं, जिज्ञासाएं आ रही थी और वो इस शरीर को काम करने के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन आपके शरीर के ही डिस्ट्रॉय होने के बाद आप, क्योंकि जो आप हो वो एक्चुअल में आप तभी हो जब आपके सेंसेस पांचों काम कर रही हैं, तभी आप इस दुनिया का एक विस्तृत अध्ययन कर पाते हो, समझ पाते हो, इस दुनिया को बोध कर पाते हो, और उसी बोध क्षमता से इस दुनिया को एक नए सिरे से देखते हैं। और इसी में जो आपके पास उस समय उपलब्ध साधन रहते हैं और उपलब्ध इच्छाएं, आकांक्षाएं रहती हैं, वो बनने की कोशिश करते हो। शुरुआत में लोग राजा महाराजा बनने की कोशिश करते थे। क्या किसी सपने में आपने सुना है कि 2000 साल पहले किसी व्यक्ति के सपने में साइंटिस्ट बनने का ख्याल आया होगा? मुझे तो नहीं लगता। उस समय तो हर व्यक्ति राजा और महाराजा, राजा और रानी की कहानियाँ सुनता था, वही सब सुनता होगा। आज हमारे मन में हाँ एक साइंटिस्ट भी होता है, उसकी कल्पना कर सकते हैं। हाँ कोई फिलोसफर होता है, उसकी कल्पना कर सकते हैं। हाँ स्पेस साइंटिस्ट बनना है या एस्ट्रोनॉट बनना है, उसकी कल्पना कर सकते हैं, या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। जो उपलब्ध है उसी में सोच सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि है ही नहीं। नहीं है में से है कुछ निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। आप ध्यान दें तो जो उस समय पे जो लड़ाइयाँ होती थी, राजा महाराजा अपने आप में लड़ते रहते थे, मरते थे संसाधनों के लिए, ज़मीन के लिए, इच्छाओं के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो वे सिर्फ इसी के लिए लड़ते थे कि उनको वो चीज़ें हासिल हो जाए, बस। तो उस समय अगर आप सोच लीजिए कि एक राज्य में 10,000 व्यक्ति भी हैं, तो 10,000 व्यक्ति में क्या कोई बंदा ऐसा होगा जो सोच रहा होगा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं केमिकल इंजीनियर बनूंगा? कुछ नहीं, क्योंकि वो सोच ही नहीं पा रहा। सोसाइटी ही नहीं डेवलप हुई है, यानी ऑप्शन ही नहीं जनरेट हुए हैं। सोसाइटी में जब ऑप्शन, विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी में से हम कुछ चूज कर पाते हैं। या कोई तो एक बंदा होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स जाता है, और वही बंदा ह्यूमैनिटी को लीड करता है। हर एक समय में एक व्यक्ति रहा है। आप कोई भी टाइमलाइन उठा के देख लीजिए। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो वेस्ट है, पश्चिम की जो कुछ देश हैं, वहाँ पे जो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं आज के टाइम पे, वो उनकी सोसाइटी ऐसी डेवलप्ड है कि वो शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, चिंतन से लेकर के, आगे की चीज़ें कैसे चलेंगी उनको लेकर के बड़े सचेत हैं। इसलिए वो करीब करीब 100-200 साल से लीड कर रहे हैं दुनिया को। अगर आज एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए होल देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन तो कुछ न कुछ सबका है, लेकिन अगर आप एज ए होल देखेंगे तो वो आगे निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमने बस सिंपल सा प्रश्न किया भाई कि हम जब किसी को मृत्यु समझ लेते हैं कि वो मर गया, इसका क्या मतलब होता है। अब रही बात आपकी स्वर्ग नर्क, आत्मा परमात्मा की कहानी है, तो मैं उनमें विश्वास नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, उनके आगे वीडियो हम समझा देंगे। आत्मा परमात्मा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको आगे रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैं कभी यह सोचता हूँ कि इंसान कितना छोटा है, इस ब्रह्मांड में मैं एक तिनके
एक कण के, रेत की कण के समान हूँ, शायद इससे भी छोटा मैं, क्योंकि मुझे ब्रह्मांड की विशालता का ही पता नहीं है, तो मैं अपनी सूक्ष्मता का भी अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे इस यूनिवर्स के कितनी बड़ी है, कितना वाइड है, अगर ये नहीं पता चल पाया तो हम कैसे पता लगा पाएंगे हम कितने छोटे हैं? क्योंकि जितनी अगर हम ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हमको मिलती जाएंगी, हम उतने छोटे होते जाएंगे, ऑटोमेटिक हम तो छोटे होते जाएंगे। अगर आप इमेजिन करिए कि मैं एक कपड़ा, रैप्ड कपड़ा लिया हूँ जो कि लिपेटा हुआ है, अगर मैं उसे खोलता जाऊँ, पहले तो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे ही खोलता जा रहा हूँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसमें से और रील निकलती जा रही है, एक रील के जैसी बनी हुई, जैसे सुई का जो धागा होता है वो लपेटा हुआ रहता है, तो अगर आप उसे खोलेंगे तो बड़ा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप सुई के धागे को देख करके आप ये गेस नहीं कर सकते कि कितना बड़ा धागा होगा, कितनी उसकी विशालता है, क्योंकि हम तो बस छोटे नैरो ऑब्जर्वेशन करते हैं। लेकिन मुझे डर तब लगता है जब मैं खुद को मरा हुआ घोषित कर देता हूँ। मैं यह अज्यूम करूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो गई है तो मेरी मतलब किसकी मृत्यु? अरुण आज से मर गया, इसका क्या मतलब है? अरुण आज से मर गया, इसका सीधा मतलब है कि मेरी बॉडी नहीं रह गई इस दुनिया को ऑब्जर्व करने के लिए, इस दुनिया को महसूस करने के लिए, इस दुनिया की एक समझ विकसित करने के लिए। अरुण एक्शन तभी कर पाएगा जब उसकी शरीर रहेगी। शरीर में भी चीज़ों को देख करके खुश तभी हो पाएगा जब आंखें रहेगी, उसकी काम करती रहेगी। आँखों में भी उसकी जब जिह्वा रहेगी तब वो बात कर सकेगा, उसकी जब नाक रहेगी तब वह सूंघ सकेगा, अच्छा बुरा गंदा सब महसूस कर पाएगा। दिमाग नहीं रहेगा तो कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, यानी चीज़ों को समझ करके जवाब नहीं दे पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा। हमारी स्किन नहीं रहेगी तो हम टचिंग जो होता है सेंसेशन, उसे हम नहीं महसूस कर सकते। यानी कि इस भौतिक से ही हम बने हैं। अगर हम एक तरीके से देखें तो हम इन्हीं सब चीज़ों से बने हुए हैं। अपनी माँ के गर्भ से पैदा हुए और हमारी माँ मतलब जो उन्होंने भोजन किया उसी से हमारा निर्माण हुआ, उससे जो एनर्जी बनी उससे फिर मास में जो कन्वर्जन हुआ, उसके बाद फिर हम निर्मित हुए। और उस निर्माण के बाद यानी कि हम जब निर्मित होकर के बाहर आए तो हम कुछ अलग नहीं थे अपनी माँ के शरीर में और हमारे में, यानी जो भी केमिकल्स उनके अंदर थे वही हमारे अंदर आए, और उनकी अगर मृत्यु होगी तो हमारी भी मृत्यु होगी, यह तय हो चुका है, क्योंकि हम वही चीज़ों से बने हुए जो हमारी माता बनी हुई है। तो जब हम बाहर आए तो फिर इस दुनिया के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, हम किसी चीज़ों पर रिएक्ट नहीं करते थे, हम बस एक पालने में पड़े रहते थे। कोई आकर चाहे अब डराए चाहे हमको हंसी कराए, उतना हम रिएक्शन नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो हम चीज़ों को समझते गए, हम बोलने पर भी रिएक्ट करने लग गए, हम कोई हमको घूर रहा है उस पर भी रिएक्ट करने लग गए, हम चीज़ों को देख करके रियलिटी फॉर्म करने लग गए, चीज़ों को याद रखने लग गए, दिशा को समझने लग गए कि इस दिशा में जाना है, उस दिशा में जाना है, मेरा घर कहाँ है वो याद आने लग गया, मेरे फादर कौन है, वो कैसे हैं, मेरी माता कैसी है, वो कैसी है, सब कुछ याद आने लग गया। सबको हमने एक रियलिटी में कन्वर्ट कर लिया और उसको एक अपने दुनिया के तरीके से बनाया, उसको एक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना कि इस दुनिया में मेरा मदर फादर है और वो मेरे बारे में सबसे ज़्यादा सोचता है। और इसी तरीके से हम अपने को बनाते गए बनाते गए बनाते गए। फिर स्कूल आए, स्कूल में बहुत सारी चीज़ों को सीखा, किताबें पढ़ी, दुनिया के बारे में अध्ययन किया, अच्छा 7 समुद्र होता है, अच्छा दुनिया बड़ी बड़ी है, अच्छा इसमें इतना सारा पानी है, नमक है इसमें, इतना कौन घोल दिया नमक, हवाई जहाज़ उड़ती है हवा में, कैसे चीज़ें कैसे काम करती हैं, बहुत जिज्ञासा, इतना जिज्ञासा कि इंसानी दिमाग, एक बच्चे का दिमाग एकदम खोजने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए उतावला हो जाता है। और यही उतावलेपन को अगर मौका मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकता है। वो उसके अंदर इतनी आकांक्षाएं हैं कि वो दुनिया को लांघने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि इस अर्थ से हम बाहर निकल के मून पे जाके घूम के आए,
जब हम कभी छुट्टी मनाने जाएँ तो हम आज के टाइम का युवा यही सोचता है कि हम स्पेस में जाकर छुट्टी मना के आएँ, हॉलीडे वहाँ व्यतीत करें, मार्स पे जाके घूम के आएँ, लेकिन हमारे लिए अभी संभव नहीं है। ना तो फिजिकली, ना तो इकोनॉमिकली, ना तो हमें अभी उतना ज्ञान है यूनिवर्स के बारे में। ज्ञान तो काफ़ी हो चुका है लगभग, लेकिन पहुँचना या अभी वो क्षमता नहीं है शायद हमारे अंदर एक आसान लेवल की चीज़ें करना। जैसे कि हमें यहाँ से मान लो मार्स पे जाके घूम के आना है 4 दिन, तो इतना आसान नहीं है कि जितना हम यहाँ से गोवा या कहीं कहीं चले जाओ, वहाँ पे हिल स्टेशन पे घूम के चले जाए, इतना आसान नहीं है। तो ये जो बच्चा है वो सोच रहा है, बहुत कुछ चीज़ें सोच रहा है कि वो रियलिटी एक बनाया इस दुनिया में, फिर उस दुनिया में पता चला हमको पैसे भी कमाने हैं। क्यों पैसे कमाने हैं? क्योंकि इस दुनिया में बिना पैसे कुछ नहीं होता। पैसे का क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति हर कोई काम नहीं कर सकता। मैं पढ़ाई लिखाई का काम करता हूँ। अब मुझे दिन भर पढ़ने का काम है, मैं अगर पढ़ रहा हूँ, ये सब पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं मैं किसानी करके आऊँ, खाना खुद उगा लूँ, खुद नहीं कर सकता। वो चीज़ मैंने सोसाइटी के हिसाब से किसी दूसरे पे डाल दी है, और वो जो किसान बंदा है वो किसानी के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो बंदा टीचिंग के लिए, अपने बच्चों को पढ़वाने के लिए किसी और पे डाल दिया है, वो टीचर खुद कपड़े नहीं बना सकता, तो वो बंदा या जो भी व्यक्ति है वो कपड़े बनाने का काम कहाँ डाल दिया? किसी और के सिर पे। कोई और कंपनी तैयार करेगी, कोई और व्यक्ति सिलेगा उसे, कहीं कपड़ा मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं कपास उगाया जा रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो सोसाइटी सबके लिए काम कर रही है, यानी हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, और उसकी वैल्यू डिसाइड करने के लिए पैसे का कॉन्सेप्ट लाया गया, पैसे का, रुपए का। पहले के ज़माने में क्या होता था? सिंपल हम लोग करते थे, एक चीज़ चाहिए, हमारे पास वो चीज़ है, बांट लो। अब वैसा नहीं है। अब हमें चाहिए कपड़ा, लेकिन आपके पास है ज्ञान, हम उस ज्ञान को कपड़े कैसे एक्सचेंज कर पाएंगे? अगर मैं सब्जी का दुकान खोल के बैठा हूँ तो मैं सब्जी बेचूंगा, फिर आप कहोगे कि ज्ञान हमारा ले लो, यानी 2 घंटे आप कह रहे हो कि आप हमसे लेक्चर ले लो, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके लेक्चर क्यों लूँ? मेरे लिए वो जीवन में काम भी नहीं आएगा शायद। एक सब्जी वाले की ज़िंदगी में उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए किसी को कम महत्व आंकना या किसी का महत्व ना आंकना, इसके लिए पैसे को डिसाइड कर दिया गया कि ये पैसा रहेगा, आसानी से फ्लो करेगा, कोई भी इससे पैसे देकर चीज़ों को ले सकता है। तो ये चीज़ें हैं, हमें इसको समझना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं देखना चाहिए। पैसे अनएथिकल, एथिकल दोनों तरीके से कमाए जा सकते हैं, ये कमाने के तरीके हैं, लेकिन ये नहीं कि पैसे का महत्व नहीं है, या पैसा गलत है कमाना, या पैसे को गलत नज़रिए से देखना चाहिए। पैसा हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है, कॉन्सेप्ट है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किन चीज़ों के पास पैसे ज़्यादा एकत्रित हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, गलत तरीके से, सही तरीके से, वो अलग विषय है। लेकिन पैसे का जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो अच्छाई के लिए लाया गया था, फ्लूइडिटी के लिए लाया गया था, कि समाज में चीज़ें आसानी से आदान प्रदान हो जाए, बस इतना ही पैसे का महत्व है। अब आगे देखते हैं। मैं एक इंसान हूँ और कुछ पल के लिए इस प्रकृति को उसी प्राकृतिक तत्वों से बने शरीर से महसूस कर रहा हूँ। बात में गहराई है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि जो मैं एक इंसान बना हुआ तो हूँ, लेकिन इसी मटेरियल चीज़ों से बना हुआ हूँ, यानी पृथ्वी की ही चीज़ों से मैं निर्मित हुआ हूँ, और फिर पृथ्वी को ही देख रहा हूँ, यानी कि संसार को ही देखना चाहता हूँ फिर से, और उसमें देख करके इन सेंसेस को, यानी जो हमारे अंदर 5-6 तरीके के जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उन्हीं को प्लीज करने के लिए, यानी उनको खुश करने के लिए इस दुनिया में जो मटेरियल उपलब्ध है उनको मैं पाना चाहता हूँ। इच्छा जिसे कहते हैं। अगर मेरे पास आँखें हैं तो मैं चीज़ों को देख करके आकर्षित होऊंगा, मेरी आँखें नहीं हो तो कोई व्यक्ति बोले कि रोल्स रॉयस खरीद लीजिए, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरी आँखें तो ख़राब हैं, या मेरे पास आँख ही नहीं है। या अगर आप एक कहें कि एक कीड़े से, जिस कीड़े के पास आँखें नहीं होती, कोई भी आप जनरली एक कीड़ा उधर उठा लीजिए, कोई भी एक छोटा से, उसको आप बताइए कि ये देखो गाड़ी बड़ी अच्छी है,
ये तुम गाड़ी में बैठ के घूमो, उसको तो कहेगा पता ही नहीं है मुझे, क्या मुझे तो दिख ही नहीं रहा। वो तो बस इस दुनिया को 2-3 सेंसेस से चल रहा है, उसकी सेंसेस अलग तरीके से इस दुनिया को महसूस करा रही हैं उसको, और हमको अलग तरीके से महसूस करा रही हैं। हमारी 4-5 सेंसेस से मिल करके एक दुनिया का नया रूप बनता है, एक नई रियलिटी बनती है, वास्तविक बनता है, जिसमें कि हम अपने आप को महसूस करते हैं और उसी में खुश रहते हैं और उन्हीं चीज़ों को पाने के लिए ललायत रहते हैं। यानी अगर मेरे कान को कोई संगीत अच्छा लग गया तो मैं सुन रहा हूँ, जबकि अगर जिस जिस कीड़े या जिस जीव के पास कान नहीं है या कान जैसा कोई चीज़ होता ही नहीं, उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है आप कितने चिल्लाओ उसके पास बैठ कर। जिस जिस कीड़े के पास या जिस जानवर के पास, जिस जीव के पास नाक नहीं है सूंघने के लिए या सुनने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो फिर उसके लिए कोई गंदगी और अच्छी सुगंध में कोई फ़र्क नहीं है। चाहे गुलाब का सुगंध रहे, चाहे कचड़े की गंदगी रहे, उसमें से कोई महक आए, चाहे गुलाब से महक आए, उसके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी जो हम रिएक्शन करते हैं वो हमारी सेंसेस पे डिपेंड रहती हैं। अगर हमारी सेंसेस, पांचों सेंसेस हटा ली जाए तो हम क्या एक्चुअल में बचेंगे ये किसी को नहीं पता है। अगर हमारी पांचों सेंसेस ना रहें तो फिर मैं क्या रहूँगा, ये अरुण क्या होगा, अरुण क्या चीज़ रहेगा, कुछ नहीं पता। एक शरीर रहेगा या फिर वो कुछ रिएक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या कर सकता है, कुछ नहीं पता। इसका बेहतर एग्जाम्पल है कोमा। कोमा में लगभग सभी सेंसेस डेड हो जाती हैं। सेंस डेड का मतलब मैं यहाँ कह रहा हूँ कम्प्लीटली नहीं, बट कुछ टाइम के लिए जब ब्रेन ऑफ हो जाता है, यानी जो उसकी दिमाग है वो अपने आप को ऑफ कर देती है, पता नहीं कुछ तो होता है। उसके बाद वो व्यक्ति को चाहे मारो, चाहे पीटो, चाहे उसके ऊपर खौलता तेल डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति जब कुछ समय बाद या कुछ दिनों, कुछ सालों, कुछ हफ्तों बाद जब उसकी कॉन्शियस होगा तभी वो कुछ रिएक्ट कर पाएगा। यानी उन सेंसेस का उपयोग तभी वो कर पाएगा जब वो दोबारा कॉन्शियस होगा। तो जब हम कभी मरते हैं तो हम शायद अनकॉन्शियस हो जाते हैं हमेशा के लिए, या शायद कुछ अलग, हमें नहीं पता। यह दुनिया कितनी अजीब लगती है जब मैं सोचता हूँ कि मेरा शरीर 2001 के पहले कहाँ था, यानी मेरे पैदा होने के पहले वो कहाँ थी, या मैं कहाँ था। ये मैं जो शब्द है, ये मैं बड़ा खतरनाक है। ये जो मैं आज का मैं हूँ अरुण, ये 10 साल पहले मिले होते तो मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा होता, तो मैं कुछ और होता। अभी मैं बूढ़े होने लगूंगा तो मैं कुछ और रहूँगा। तो ये जो मैं है, ये मैं का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, मैं बदलता जा रहा है, जिसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं के डिसीजंस बदल रहे हैं। मैं एक ऐसी चीज़ है जो कि बदलती रहती है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे मैं हूँ क्या। तो जब मैं यह सोचता हूँ कि मेरा शरीर 2001 के पहले कहाँ था, यानी मेरे जन्म के पहले कहाँ था, या फिर मेरे शरीर के ख़त्म होने के बाद कहाँ जाएगा ये मैं, जो आज मैं इतना चिंता कर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग की, इतना डर रहा हूँ ग्लोबल वार्मिंग से कि पता नहीं क्या हो जाएगा, या इतनी मृत्यु से मैं डरता हूँ कि मेरे मरने के बाद पता नहीं क्या होगा मेरे परिवार वालों का। लेकिन पहले आप ये तो सोचिए कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या होगा। यानी मैं जिसे मैं कह रहा हूँ, बार बार इतना लगाव करके बैठा हूँ अपने शरीर से, ये तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद मेरा क्या होगा। यानी जो इतनी रियलिटी बना के रखी है, मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई कर रखी है, उसका क्या होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने इतनी पढ़ाई की, इतनी नॉलेज इकट्ठा किया, जो हमारे देश को दे के गए वही पता है हमें। उनके अंदर क्या चल रही थी किसी को नहीं पता। वो चीज़ें कहाँ गई फिर, वो जिन्होंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया था और उन चीज़ों को एक रियलिटी बनाई थी इस दुनिया की, वो रियलिटी कहाँ गई उनके दिमाग की, जो उन्होंने एक रियलिटी नया बना के रखा था। या इतने बड़े आइंस्टीन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतनी एक दुनिया की रियलिटी बना के रखी थी। वो 2-3 रूल दिए, 2-3 लॉ दिए साइंस के, और फिर वो ख़त्म हो गया। यानी उन्होंने जो ज़िंदगी भर का एक पूंजी जुटा के रखा था वो पता नहीं कहाँ गया। उनमें से कुछ मात्र की चीज़ें हमारे पास लग पाई हाथ, जो कि एक्सप्रेसिबल है इन द वर्ड्स। अगर वो शब्दों में नहीं लिख पाते, यानी कि हमारे पास भाषा की अगर उत्पत्ति नहीं रहती तो हम शायद ये भी नहीं कर पाते। तो अब भाषा के महत्व को समझिए, बगैर भाषा के तो नॉलेज ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, और अभी भी लिमिटेशन है भाषा के न होने के बावजूद। यानी भाषा होने न होने के बावजूद भी हमारे पास कुछ ऐसी नॉलेज है, कुछ ऐसी क्षमताएँ हैं
जिसे हम ट्रांसफ़र चाह कर भी नहीं कर सकते। तो बच्चा कह रहा है, यानी मैं कह रहा हूँ, जब मैं बचपन में था तो, कि मैं स्कूल गया, मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया, फिर मैं धीरे धीरे स्कूल गया। स्कूल में समझाया गया कि ये दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, चीज़ें ऐसे काम करती हैं, भाषा सीखो, क ख ग घ अंग ABCD EFG H सब सीखता गया। मुझे नहीं पता वो किस लिए मुझे सिखाया जा रहा है। मैं शायद वो क्वेश्चन करने के लायक भी नहीं था कि इसका क्या मतलब है। आप कभी छोटे रहे होंगे तो आप स्कूल में गए होंगे तो आपकी मैडम या टीचर जो भी होंगे वो आपको ये चीज़ें सिखा रहे होंगे, भाई ये बोल दो, इसको भी बोल दो, AC बोल दो, ये देखो अंडा है, ये देखो सेब है, ये देखो ये है, फला ढिकाना समथिंग। क्या आपने उसमें क्वेश्चन किया था इसका क्या पर्पज़ है? व्हाई शुड आई लर्न इट? हमें ऐसे क्यों सीखना चाहिए भाई, ये क्यों बता रहे हो तुम? नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन करने के लायक तब बने जब मेरे अंदर डाउट पैदा हुआ, और डाउट पैदा होने के लिए सफिशिएंट नॉलेज चाहिए। उतना अगर नॉलेज हमारे पास नहीं है, यानी डाउट करने के लिए भी हमें नॉलेज चाहिए, तभी तो हम डाउट कर पाएंगे। जब हमारे पास 4-6 ऑप्शंस रहेंगे तब हम ऑप्शन पिक करेंगे। उसी तरीके से जब हमारे पास 10 मेथड रहेंगे इस दुनिया को समझने के लिए, तो हमारे दिमाग में डाउट पैदा होगा। आज जैसे गॉड यानी दुनिया को समझने के लिए, जो हमारी दुनिया बनी हुई है, इसको समझने के लिए बहुत तरीके हैं। गॉड के तरीके हैं, यानी गॉड जो नाम है, प्रकृति का एक तरीका है कि प्रकृति ऐसे बनी, वो अपने आप ही बनी, हज़ारों साल से, सही है, करोड़ों साल से। साइंस की एक भी तरीका है, साइंस भी एक तरीके से समझाने की कोशिश करता है। अलग अलग धर्म एक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि फला ढिकाना धर्म से इस तरीके से बना है, फला धर्म से इस तरीके से बना है, यानी फला धर्म में जो भी कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके से दुनिया का निर्माण हुआ है। और उनमें रूल्स भी अलग अलग हैं कि दुनिया को चलाने के, यानी ह्यूमन इंटरफेयर करने के तरीके भी अलग हैं। कि मुस्लिम के लिए है कि वो उनके जो चीज़ें हैं उनमें उनका सबसे लास्ट दिन हिसाब होगा, और जो हमारा है यानी हिंदुइज़्म का जो कर्मा सिस्टम है उसका एक अलग तरीके से होगा, या तोरा में अलग तरीके से लिखा गया होगा, कुछ अलग तरीके से, बाइबल में कुछ अलग तरीके से। यानी हर एक गॉड के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन वो अप्लाई ह्यूमंस पर ही हो रहे हैं। लेकिन वो दावा करते हैं कि हमारे जो नियम हैं वो सब ह्यूमंस पे अप्लाई होते हैं इक्वली, बट ऐसा संभव होना मुश्किल है, क्योंकि जब रूल अलग हैं तो फिर उनके कहने वाले भी अलग हैं, और फिर इंसान तो एक ही जैसा है ना, एक ही प्रवृत्ति का इंसान तो एक्चुअल में एक ही है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर इंसान के अंदर नफ़रत है, प्यार है, मोहब्बत है। तो इंसान में तो मुझे बहुत फ़र्क नहीं दिखता, लेकिन जो इनके धर्म के जो रचने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उनमें बहुत फ़र्क आता है, और इस वजह से मैं इनमें विश्वास नहीं कर पाता। बहुत मुश्किलें आती हैं मेरे लिए। धर्म भी एक तरीके से समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहला शायद उसने प्रयास किया, सामने रखा कि दुनिया कैसी बनी है, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि जब 4-6 ऑप्शंस आ गए हमारे पास अलग अलग धर्मों के, तो हमारे अंदर डाउट पैदा हुआ कि ये सब तो सही नहीं होंगे, सही तो सिर्फ एक ही होगा, सही सिर्फ एक ही होगा। इसी के लिए उसके बाद से जो है कि डाउट पैदा होने लगा सब बहुत लोगों के अंदर। उसके बाद से विज्ञान की उत्पत्ति हो गई। विज्ञान मतलब एक कंटिन्यूअस नॉलेज जिस पे क्वेश्चन किया जा सके, जिसको रीजन के थ्रू आंसर किया जा सके, यानी कि बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके, जो किसी के कहने पे नहीं बदलता। आप कितने कह दो ग्रेविटी का नियम नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, कुछ नहीं होने वाला, वो काम करेगा। आप मोबाइल फ़ोन मेरी चल रही है, मैं कह दूँ बंद हो जाए, मेरे कहने से नहीं बंद होगा जब तक उसकी बैटरी ख़त्म नहीं हो गया, कोई फंक्शन उसमें गड़बड़ नहीं हुआ, यानी मेरे कह देने मात्र से वो नहीं सुनने वाला। लेकिन भगवान के कॉन्सेप्ट में ऐसा होता है कि भगवान हमारी तकलीफ़ें सुनता है, हमारी चीज़ों को करता है, तो उसमें थोड़ा फ़र्क है। इसीलिए साइंटिफिक नॉलेज में ज़्यादा महत्व मिलता है इसको, क्योंकि ये एक्चुअल में काम करता है, इट वर्क्स। आगे देखते हैं हम। भगवान की कल्पना को भी हमने स्वीकारा, और जब मैं 20 वर्ष का हुआ तो बहुत से भगवानों से मुलाकात हुई मेरी, कि इस तरीके के भगवान भी हैं, उस तरीके के भी भगवान हैं, इनको भी मानो, उनको भी मानो, किसी को नाराज़ मत करो, डर के रहो। क्यों डर के रहो? अगर आपने ही बनाया है तो मैं डरूँ आपसे क्यों? क्यों आपसे डर के रहूँ? मैं आपकी क्यों पूजा करूँ? ऐसा आपने क्या कर दिया? आपने जस्ट मुझे बना दिया तो मैं आपके एहसान फरामोश हो जाऊँगा, आपके एहसान के अंदर दब जाऊँगा।
ऐसा क्यों करूँ मैं? आपने बनाया होगा तो कुछ स्वार्थ के लिए बनाया होगा। मैं भी तो क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि आज की दुनिया में इंसान कोई भी कुछ नहीं करता। इंसान हालांकि कुछ हद तक मज़ा के लिए भी करता है, मज़े के लिए। तो आप भी मज़े के लिए कर रहे हो मेरे साथ, हम ही बना करके इतनी यातनाएं दे रहे हो। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। आप कितने कुछ कर लो, कितने कुछ पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपको सफरिंग हमेशा मिलती रहेगी। इससे आपको छुटकारा नहीं मिलने वाला, चाहे मेंटल चाहे फिजिकल। तो जो ह्यूमन लाइफ है पूरा पूरा तरीके से सफरिंग से भरी पड़ी है। तो अगर कोई गॉड हमें बनाया है तो पहला वो आंसर करे हमें क्यों बनाया है। और अगर उसे ही पता होगा क्यों बनाया है, तो कोई उसका सार्थक अगर अर्थ नहीं है तो फिर क्यों बनाया है भाई? हर एक व्यक्ति को, इतने व्यक्तियों को बना दिया है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति जा रहा है, बड़ा हुआ, पढ़ाई किया, सब कुछ किया, वो किसी ट्रेन के नीचे दब के मर गया, उसकी जो सार्थकता थी वो तो खत्म हो गई। अब आप उसे कैसे, धर्म वाले लोग इसे वैलिड बताएंगे ये वो बात अलग है, वो लोग कुछ ना कुछ करके जुगाड़ निकाल लेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, अगर इसका सही तरीके से आंसर किया जाए तो फिर भगवान के ही ऊपर सवाल उठने लगते हैं, और जो गॉड है उसके ऊपर बहुत सवाल उठती हैं। खैर आगे चलते हैं हम। कहने का मतलब है, दुनिया को अगर 8 पर्सपेक्टिव मालूम है, हमारे पास 10 पर्सपेक्टिव मालूम है, तो 10 तरीके बताने चाहिए। हमें भी लगता है अब जो बच्चे हमारे जो नए आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है, उसको कम से कम 5-6 तरीके बताने चाहिए। अगर वो पूछ ले कभी कि दुनिया बताओ कैसे बनी हुई है, दुनिया क्या है, तो उसको अलग अलग तरीके की चीज़ें बताओ। एक साइंस का बता दो, एक धर्म का बता दो, यानी एक हिंदू धर्म का बता दो, एक मुस्लिम धर्म का बता दो या जिसे इस्लाम कहते हैं, एक क्रिश्चियन का बता दो, एक यहूदी धर्म का बता दो, एक जो राष्ट्रीयम का बता दो। बहुत सारे धर्म हैं, आप 10 भी बता दोगे ना, वह व्यक्ति खुद से सेल्फ डाउट में चला जाएगा कि एक्चुअल में इसमें सही कौन सा है। और सही की तलाश में वो फिर किसी को मानने को तैयार नहीं होगा, और वो फिर नए तरीके से सोचेगा, और वो नए तरीके से सोचेगा तभी हम विकसित हो पाएंगे। क्योंकि विकास जो है वो सोचने में है, न कि किसी एक को पकड़ के बैठ जाने में है। पकड़ के बैठना सलूशन नहीं है हमारा। आगे चलते हैं हम। जब मैं अंतरिक्ष के बारे में जानना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि इंसान इतने बड़े भी नहीं हैं जितना मैं सोचता हूँ। इनसे भी बहुत बड़ी बहुत सी चीज़ें हैं। प्रकृति इतनी बड़ी है कि जिन्हें हम समझने में अभी तक असफल रहे हैं। इस नेचर को समझने में असफल रहे हैं, बहुत नाम मात्र की चीज़ें जान पाए हैं। जबकि सोचिए, हमारी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर लोग कंफर्ट के लिए जीते हैं। कंफर्ट यानी भौतिक संसाधन को इकट्ठा करने में जीते हैं, कि तरह तरह की चीज़ें को इकट्ठा कर लेंगे और उससे वो खुश होंगे कि हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास वो चीज़ है। एक्चुअल में जो वाकई में अगर कोई सोच रहा है इस दुनिया को, पजल को सॉल्व करने के लिए, जो एक बहुत बड़ी गुत्थी है इसको सुलझाने के लिए, तो बहुत कम लोग हैं, बहुत नाम मात्र के। और वे इस दुनिया को समझना ही नहीं चाहते, बल्कि कुछ न कुछ दे के गए हैं, और एक्चुअली में वही दुनिया को लीड कर रहे हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो दुनिया में जो हमें तरह तरह की चीज़ें निकलती हुई दिख रही हैं, वो उन्हीं की बदौलत है। बाकी सब लोग तो बस मटेरियल को ग्रैब कर रहे हैं, उसे अपने जो सेंसेस हैं उनको प्लीज कर रहे हैं, प्लेजर दे रहे हैं, और उसी में वो मस्त हैं। और शायद प्रकृति ने हमें ऐसा बना ही दिया है कि हम उसमें मग्न रहें। उन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किलें आती है। आप कभी अपने फिजिकल कंफर्ट को तोड़ के देखिए, आपको बहुत दुख महसूस होगा, क्योंकि आप उससे बड़ा सुख उसे दिखाई नहीं पा रहे हो। यानी जो आप कोई भी संसाधन पकड़ लीजिए, आपको अगर सोने में मज़ा आ रहा है, तो आप उसका अगर सोने से बड़ी चीज़ उसे दिखाओ तो शायद तोड़ करके, यानी सोचिए कि आपको सार्थक काम करने के लिए नेगेटिव एफर्ट करना पड़ता है। नेगेटिव एफर्ट का मतलब मेरा ये है कि आपको सोने में तो पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन उस काम को करने में नेगेटिविटी दिख रही है। तो उस नेगेटिव एफर्ट में मारना पड़ेगा आपको। अगर उसमें
आप नेगेटिव एफर्ट कर सकते हो तो आप करिए। पॉजिटिव के लिए तो फिर कोई जगह नहीं है। पॉजिटिव तो मतलब आपको जो दिख रहा है बस वही है, उसमें जाके सो जाओ, मज़ा आएगा आपको, पॉजिटिव दिखेगा आपको, पॉजिटिविटी फील होगी अंदर से। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी जो अगर दिमाग में इंफॉर्मेशन चली गई कि सोने से ज़्यादा सोने से दिक्कत है, तो आपके दिमागी लेवल पे आप चिंतित रहेंगे, लेकिन आप सोएंगे वही काम फिर से करेंगे, दोहराएंगे वही काम। आप कितना ही कुछ कर लीजिए, आप भले ही मन में मन कुछ ना सोचिए, पश्चाताप करते ही, लेकिन आप सोचेंगे करेंगे वही चीज़, बार बार वही गलती करेंगे। तो जो गलती करने का माध्यम है वो बहुत ही घटिया है। इस गलती करने के चक्कर में कितनी ह्यूमन लाइफ बर्बाद हो गई और दुनिया को कुछ नहीं देके गई। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें पता चला, अर्थ के बारे में पढ़ाया गया, मून के बारे में पढ़ाया गया, सैटर्न के बारे में पढ़ाया गया, बहुत बहुत सारे गोलों के बारे में पढ़ाया गया। सब गोले हैं, गोल गोल दिखते हैं, लगता तो यही है गोले हैं। लेकिन एक आश्चर्य ये हुई कि इन सारे गोलों में कोई है नहीं, मैं ही एक अकेले गोले पे क्यों हूँ। सबसे बड़ा प्रश्न तो यही खड़ा हो गया मेरे सामने कि भाई मैं ही क्यों हूँ अकेला। मैं मतलब ह्यूमैनिटी, ह्यूमंस के अलावा मैं किसी से अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर पा रहा। अगर आप देखें तो मैं चिंपैंजी से भी अपनी बातें नहीं शेयर कर पाता हूँ, मैं कुत्तों से भी अपनी बातें नहीं शेयर कर पाता। हाँ, सरफेस लेवल की चीज़ें हैं, आप उन्हें कुछ सिखा दोगे, हिलने डुलने के लिए कुछ समझा दोगे तो भले आपको आनंदित कर सकें, लेकिन उस लेवल की समझ नहीं है जिस लेवल की इंसानों से है। उतने लेवल की अगर समझ आ जाए तो शायद दुनिया की हम बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। आप सोचिए कि अगर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हो जाए कि हम चिंपैंजी से बात कर सकें जैसे कि हम इंसान बात करते हैं, तो हमारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यानी हम उनके भी नज़रिए जान सकते हैं दुनिया को लेकर के। नहीं तो वैसे सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन पे अपने तरीके से जांचने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया के बारे में कैसे सोचते हैं। हाथी दुनिया के बारे में कैसे सोचती है या कैसे सोचती है, हमारे बारे में कैसे सोचती है, एक हाथी इंसानों को लेकर के कैसे सोचती है, अच्छा सोचती है कि बुरा सोचती है। तो ये जो बहुत सी चीज़ें जो उनके आउटलुक्स हैं, जो उनकी विचारधाराएं, वो हमें नहीं पता चल पाती। और उनके पता करने का तरीका सिर्फ एक है कि हमारे तरह कम्युनिकेट कर पाएँ, हमको बता पाएँ, लेकिन वो नहीं कर पाते। हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट के बलबूते बैठे हैं। चूहों पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि चूहे कैसे रिएक्ट करते हैं किन चीज़ों पे। हम इंसानों पर भी काफ़ी हद तक रिएक्ट करते हैं कि वो एक्सट्रीम कंडीशन या फला फला कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना हम इंसान खुद से कर पाते। मुझे विश्व युद्ध के बारे में पता चला कि एक बहुत भीषण युद्ध हुई थी जिसमें कि दुनिया में तमाम लोग मरे थे। उस समय पे आधी दुनिया खाली हो गई थी, यानी इंसानों से खाली हो गई थी। वो एक खूनी जंग थी जिसमें इंसान खुद के द्वारा बनाई गई चीज़ों को खुद से ही और खुद के द्वारा पैदा किए गए चीज़ों यानी अहंकार, नफ़रत, लालच, खुद में ही खुद को ही झोंक दिया। मतलब ये जो नफ़रत है, अहंकार है, धर्मों को लेकर के, जातियों को लेकर के, अलग अलग तरह की चीज़ों को लेकर के, उस क्योंकि इंसान नहीं बनाया और किसने पैदा किया। आपको लगता है कि नफ़रत भगवान पैदा करके गया है? क्या लगता है, मोहब्बत अगर भगवान पैदा करके गया है तो नफ़रत भी पैदा किया होगा? आप इस बात से तो फिर एग्री करेंगे ही। तो अगर उसने किया है, अहंकार भी उसने पैदा किया होगा, फिर लालच भी उसने पैदा किया होगा, नफ़रत भी किया होगा, तो क्यों फिर हमको झोंक दिया गया एक तरीके से उसमें। यानी हमारे जो पूर्वज थे, जो अभी 200 साल 100 साल गुजर चुका है उनके लेकर के, तो वो लोग नफ़रत की आग में जल गए, आधी दुनिया खाली हो गई। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि अगर इंसानों ने उन्नति की होती तकनीकी माध्यम से, तो आज इंसान इस गोले पे नहीं रहते। मतलब इस गोले को छोड़ करके भी बहुत सारे गोले जो खाली पड़े हुए हैं उस पे जाके बैठ जाते, कुछ न कुछ तरीके लगा करके। स्पेस स्टेशन में है, आज जो लोग हैं स्पेस स्टेशन में, जो कि आर्टिफिशियल बनाया गया रहने का तरीका है, जो हमारे ऊपर हमेशा उड़ता रहता है, हमारी पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है। अगर आप उसे ध्यान से देखो 14-15 बार शायद एक दिन में कर लेता है, या ज़्यादा ही शायद। तो भी एक आर्टिफिशियल बनाया गया तरीका है जिसमें रहने के लिए। तो शायद हम मून पे भी कर सकते थे, मार्स पे भी कर सकते थे, और जितने भी गोले खाली पड़े हुए हैं सब पे जाके बैठ सकते थे, सब पे कॉलोनियाँ बसा सकते हैं, सब पे रहने की कोशिश करते, तब लड़ाई कम होती इंसानों की। फिर इंसानों को इस चीज़ की वैल्यू समझ आती कि
रहने के लिए, यानी कि जो हम यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं इतना ज़्यादा, वहाँ पे जाने के बाद कितना ज़्यादा समझौता करना पड़ता है हर एक चीज़ों को लेकर के। अभी तो हम इंसान यहाँ पे हैं, कंफर्ट की लाइफ जी रहे हैं, प्रकृति सब कुछ मिल रहा है, सस्टेनेबल ज़िंदगी है, कोई कुछ नहीं करना है। अगर हम मून पे जाकर रहने की कोशिश करें तो हमें एक बबल में रहना पड़ेगा, एक अलग से स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिसके अंदर हम रहेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को तैयार करेंगे। यानी हम डिपेंड हैं इस प्रकृति पे, लेकिन आज का इंसान इस प्रकृति को ही नोच खा रहा है, सीधा माध्यम में कहें तो इसको बर्बाद कर दे रहा है। खैर यह एक मात्र कल्पना है, इंसान तो आपस में ही उलझे हुए हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये शांत आसमान हम इंसानों को देखकर हंसता होगा और सोचता होगा कि इंसान कितने मूर्ख होते हैं, खुद के द्वारा बनाई गई रियलिटी में खुद को ही झोंक दिया, खुद को ही मार रहे हैं। ये क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं जो खाली पड़े गोले हैं उसमें जाके रहने की? क्यों का मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ साइंटिस्टों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मुट्ठी भर है, ना के बराबर है। आप सोचिए 8 बिलियन लोगों में सिर्फ चेतना मात्र लोग, कुछ कम लोगों में है जो कि सच में कुछ सोच रहे हैं। बाकी सब लोग तो मटेरियल को कैसे ग्रैब किया जाए, मटेरियल को कैसे खींचा जाए अपनी तरफ, उसको कैसे उपभोग किया जाए, उसको कैसे भोगा जाए, उसी में समय व्यतीत कर रहे हैं। आजकल के जो विद्यार्थी हैं वो भी मटेरियल लाइफ से बहुत हटके नहीं है, उसमें भी उलझे हुए हैं। यानी मटेरियल से मुझे बहुत नफरत नहीं है, हम मटेरियल के ही बने हैं, हमें मटेरियल की ही ज़रूरत है, यानी पदार्थ की ही ज़रूरत है, लेकिन भौतिक संसाधनों को समझ करके उपयोग में लाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लोग अंधे हो जाते हैं इस चीज़ों को, अपनी अहंकार को जोड़ लेते हैं उससे। मेरे पास 10 मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास 50 मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास 50 कपड़े हैं, मेरे पास है, ज़रूरत सिर्फ 2 की है, मोबाइल की ज़रूरत 1 है, लेकिन 50 जोड़ करके उससे अहंकार जोड़ लिया कि मेरे पास कम हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? सोसाइटी में हमारी इमेज कम हो जाएगी, दोस्तों में मेरा नाम खराब हो जाएगा, हमारी वो इज्जत नहीं मिलेगी। अच्छा इसके पास इतना बड़ा घर है, अच्छा इतना पैसा है, तो उन चीज़ों को ही अपनी एक रियलिटी बना के जी रहा है, और वो ऐसे ही जीते जीते अपनी सेंसेस जो है इसकी ख़त्म हो जाएंगे और अभी एक मिट्टी मिल जाएगा। तो प्रकृति बहुत अजीब है, यह एक नई नई रियलिटी देता है, उस लोग उसी रियलिटी में जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम एक नए रियलिटी को तलाशेंगे। अगर आप मेरा साथ देंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा बातचीत हो गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। हाँ, मेरी कम्युनिकेशन इसलिए उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं इसमें कोशिश करके सुधार लूँगा, आप बस सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।